एक्सिस बैंक का चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। स्लिपेजेस में दिक्कत जो उम्मीद थी उससे बहुत ज्यादा। अब बताइए आपने और कौन कौन से आंकड़े मापे एक्सिस बैंक में? इनफैक्ट वो स्लिपेजेस वाला आंकड़ा ही शैल आज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 6,518 करोड़ का स्लिपेज का आंकड़ा इस क्वार्टर में कंपनी ने सामने रखा है, जहां पर कुछ एस्टिमेट्स थे कि करीब करीब 4,000 करोड़ के ही स्लिपेजेस देखने को मिलेंगे। तो ये इनफैक्ट थोड़ा सा वारीसम है, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री इतनी खराब नहीं है, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन फटाफट कोर नंबर्स मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। ब्याज से आय में करीब 11% तक का इजाफा, 7,760 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है। हालांकि ये 7,848 करोड़ के अनुमान से कम है। वहीं आप देखिएगा प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ, 94% तक का इजाफा देखने को मिला। 2,160 करोड़ का प्रॉफिट आया। अनुमान था दरअसल 2,575 करोड़ के प्रॉफिट का, तो ये भी एक हल्का सा मिस है। जो कमेंट्री आई है उस पर ध्यान दीजिएगा। भले ही ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है, 3.85% के आसपास आया है वर्सेस 3.7% जो पिछले क्वार्टर में था। कंपनी कह रही है कि डिपॉजिट्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। कासा डिपॉजिट्स एक स्टेबल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कलेक्शंस और रिकवरी में दरअसल Q1 में थोड़ा धीमापन देखने को मिला सेकेंड वेव के चलते, तो उसका इम्पैक्ट देखा गया है नंबर्स पर। लेकिन अगर आप लोन बुक पर ध्यान दें तो 12% तक की ग्रोथ साल दर साल देखने को मिली है और 3 बिजनेस सेगमेंट्स इसे ड्राइव कर रहे हैं। कंपनी कह रही है कि FY22 के पहली तिमाही में जो रिटेल सेगमेंट के लिए डिसबर्समेंट्स थे वो दरअसल 3 गुना बड़े हैं सालाना आधार पर। ये एक अच्छा सिग्नल है कि लोन्स रिटेल सेगमेंट के लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसएमई लोन्स को लेकर काफी चिंता कुछ छोटे बैंकों ने जाहिर की है, लेकिन इस बैंक के लिए दरअसल 18% तक का इजाफा इस क्वार्टर में एसएमई सेगमेंट में देखने को मिला है। तो अगर आप कमेंट्री सुने तो क्लियरली ये कोविड का इम्पैक्ट है जिसके चलते स्लिपेजेस बड़े हैं, वरना परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, इतना भी खराब नहीं है। चलिए, इतने खराब नतीजे नहीं हैं, लेकिन हर्षदा जी ने जैसे कहा कि स्लिपेजेस दिक्कत में थी। 6518 की स्लिपेजेस उम्मीद थी 5000 से नीचे। अब देखते हैं किस तरीके से ब्रोकरेजेस ने इन नतीजों को आंका। सुमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभ दिन आपको सुमित जी। बताइए ब्रोकरेजेस का क्या व्यू है एक्सिस बैंक के नतीजों पर, क्या लक्ष्य साधे हैं? शुक्रिया शैल जी। देखिए, मेजरली ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से तो पॉजिटिव साइड पे ही नंबर है। CLSA ने बाय रेटिंग दी है, सबसे बड़ा टारगेट उन्हीं की तरफ से 1050 रुपए के टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट रेटिंग रखी है, 1000 रुपए के टारगेट उनकी तरफ से हैं, और सिटी की तरफ से भी बाय रेटिंग है, करीब करीब 925 रुपए के टारगेट उनकी तरफ से भी आए हैं। हाँ, एक पार्ट जहां पर उनको लग रहा है कि मिस है वो स्लिपेजेस का पार्ट है, हायर प्रोविजन का पार्ट है, जहां पर थोड़ा सा मिस जरूर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कोर PPOP यानी कि जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है। NIM मिस हुए हैं, कमेंट्री स्ट्रांग है, और साथ साथ जो फ्यूचर में बातचीत की गई है बेटर PPOP की और बेटर क्रेडिट कॉस्ट की, उन्होंने ये भी साथ किया है कि FY23 तक आते आते 15% के आसपास की CAGR से यहाँ पर ग्रोथ जो आते हुए दिखाई पड़ सकती है। और सेकेंड हाफ के अंदर जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ी सी और नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रेस बैंक की बुक्स के ऊपर कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए वो मेजरली बाय साइड की रेटिंग के साथ ही जा रहे हैं। और अगर आप कंसेंसस डोमेस्टिक ब्रोकर हाउसेस के टारगेट्स को मिला लें तो भी करीब 1000 रुपए के आसपास के ही आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अपर एंड पे टारगेट जो है वो 1050-1100 के आसपास के आ रहे हैं। जी, हम लोग एक्सिस बैंक में ट्रैक कर रहे हैं लगभग 827 का, और आपके सामने कल 756 पर बंद हुआ। मानस जायसवाल साहब से जुड़ते हैं। मानस जी, 32% रोल ओवर है एक्सिस बैंक में। बताइए नतीजों के बाद चार्ट्स पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? हल्की सी मायूसी स्लिपेजेस में, लेकिन ब्रोकरेजेस ने 4 डिजिट के टारगेट दिए हैं आपको। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि चार्ट्स पे तो कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है, कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग के साइन नहीं है, और बहुत क्लियर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट 20 डे मूविंग एवरेज नहीं है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट 50 डे मूविंग एवरेज है, जहां पर स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। मेरे हिसाब से तो एक्सिस बैंक में अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए, 735 का स्टॉप लॉस रखिए, और फ्रेश लॉन्ग बनाने का जो रिकमेंडेशन है वो मेरे हिसाब से 765 के ऊपर होगा। जब ब्रेकआउट देखने को मिले 765 के ऊपर तब खरीदारी करिए 735 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा समझना है कि इसके जो रिसेंट हाई थे 776 के, वो ब्रेक करेगा स्टॉक और शायद 815 के लेवल्स को टेस्ट करेगा।